नमस्कार बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला को सीखेंगे। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर के कितने भाग हैं यानी भेद हैं, तो स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 5 होती है। कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और लरी। फिर देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 8 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। कुल मिलाकर के 13 स्वर वर्ण हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे कि लरी। तो लरी एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसका कोई दीर्घ रूप नहीं हो सकता है या नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको दीर्घ स्वर में लरी वर्ण नहीं मिलेगा, अर्थात कि लरी वर्ण जो है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे अब कि 4 ऐसे दीर्घ स्वर वर्ण हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं होता, यानी कि लरी का दीर्घ नहीं होता और ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। यानी कि इसको चीज़ को बढ़िया कायदे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, कि लरी स्वर जो ह्रस्व है उसका दीर्घ रूप नहीं बनता और ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं बनता है। इसके बाद बच्चों व्यंजन वर्ण देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण कुल मूल रूप से 33 हैं। ठीक है, और 3 आपके संयुक्त अक्षर हैं, कुल 36 हो जाएंगे, 36। ठीक, तो जो मूल व्यंजन है पहले उनको पढ़ते हैं हम लोग। मूल व्यंजन में 5 वर्ग आपको मिलते हैं, का से लेकर के पा तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में कौन कौन अक्षर हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ये। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में ता, था, दा, टा, ठा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो 5 वर्ग होते हैं, इनको का वर्ग ही क्यों कहा गया है, चा वर्ग ही क्यों कहा गया है, खा वर्ग या अंगा वर्ग क्यों नहीं कहा गया? तो इसका उत्तर ये है कि का से शुरुआत होती है। का वर्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? का से। फिर चा वर्ग की शुरुआत चा से। टा वर्ग की शुरुआत कहाँ से हो रही? टा, ठा, डा, ढा, अणा जैसे बोले तो टा से हो रही है, तो इसको टा वर्ग कहा गया है। फिर ता वर्ग की शुरुआत ता वर्ण से होती है, तो ता वर्ग हो गया, यानी जो सबसे पहले अक्षर आ जाता है उसी के नाम पे वर्ग का नाम हो जाता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा है, पहला अक्षर पा है, इसलिए पा वर्ग हो गया। अब बच्चों देखते हैं कि जो 4 अंतस्थ वर्ण हैं कौन कौन से हैं? या, र, ला और वा। और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, कौन कौन से? शा, श, सा और हा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि कितने अंतस्थ वर्ण होते हैं? तो होते हैं कुल मिलाकर के वो 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के 25 + 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म मिलाकर के कुल कितने हो जाएंगे? 25, 4 29, 29, 4
33 यानी 33। तो 33 आपके मूल व्यंजन वर्ण हो गए। 3 संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन कौन से? क्षा, त्रा और ज्ञा। ये बनते कैसे हैं देख लीजिए। क्षा बनता है का, हलित का। अब हलित क्या होता है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यानी जिस व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हो उसको हम हलित बोलते हैं। तो क्षा कैसे बनेगा? हलित का जोड़ हलित शा जोड़ आ से मिलकर के क्षा बनता है। त्रा कैसे बनता है? हलित ता जोड़ हलित रा जोड़ आ से। ज्ञा कैसे बनता है? हलित जा जोड़ हलित या जोड़ आ से मिलकर के ज्ञा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए किस प्रकार से का बनता है। तो यहाँ पे देखिए का और आ से का बनता है। बड़ा का कैसे बनता है? का जोड़ बड़ा आ से का बन जाएगा। की कैसे बनेगी? तो का जोड़ ई से। फिर कू कैसे बनेगा? का जोड़ ऊ से। फिर बड़ा कू कैसे बनेगा? का जोड़ बड़ा ऊ से। फिर क्री कैसे बनेगी? अब सब में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में हलंत लगा है तो इनको हम हलित बोल सकते हैं। जैसे क्री लिखा है, अब आप इसको अलग करेंगे तो हलित का जोड़ री से। क्री कैसे बनी है? देखिए क्री देर तक बोल, देखिए क्री और क्री दोनों में अंतर है। ठीक है, क्री बोलते हैं तो का जोड़ री, और क्री बोलेंगे तो का जोड़ री देर तक बोलेंगे। ठीक है, फिर के कैसे बनता है? तो का हलित का जोड़ ए से। कई बनता है हलित का जोड़ आई से। को कैसे बनता है? हलित का जोड़ औ से। कौ कैसे बनता है? का जोड़ औ से। कंग कैसे बनता है? हलित का जोड़ अंग से। कहा कैसे बनता है? हलित का जोड़ अह से। अब बच्चों कोई अगर यहाँ दूसरा वर्ण आ जाता है जैसे कि खा, तो खा कैसे बनेगा? हलित खा जोड़ आ से। जैसे का बना है का जोड़ आ से, वैसे खा जोड़ हलित खा जोड़ आ से खा बन जाएगा। बड़ा का कैसे बनेगा? बता चुके हैं। बड़ा खा मान लीजिए आ गया तो कैसे बनेगा? तो जैसे बड़ा का बना वैसे बड़ा खा बन जाएगा। अब मान लीजिए कि इस बड़ी छोटी गी कैसे बनेगी? जैसे छोटी की बनी है का जोड़ ई से, वैसे ही गी बन जाएगी। हलित गा जोड़ ई से गी बन जाएगा। ठीक है, ये है गी। तो गी कैसे बनेगा? हलित गा जोड़ बड़ी ई से गी बन जाएगा। ठीक है, कोई भी वर्ण आज अगर आ जाएंगे तो आप उनको अलग कर सकते हैं, बस यह देखना होगा कि उसमें कौन सा स्वर वर्ण लगा हुआ है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे जब उनको हम अलग करते हैं तो हलंत ज़रूर लगता है व्यंजन वर्ण में। हाँ, एक चीज़ है कि स्वर वर्णों में हलंत कभी भी नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले एक एक वर्ण को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रू के बारे में लिखा हुआ है। रू कैसे बना है? तो रा जोड़ ऊ से रू बन गया। तो कू कैसे हो? अगर कू होता तो कैसे बनता? का जोड़ ऊ से। ठीक, गू कैसे बनता? तो गा जोड़ ऊ से। ठीक, पू कैसे बनता? पा जोड़ ऊ से। तो कोई भी अक्षर होगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक आत और लेते हैं। जैसे ती कैसे बनी है? यहाँ पे देखिए तो ती बनी है ता जोड़ छोटी ई से। अगर छोटी ती लिखा हुआ है तो आप ता जोड़ छोटी ई लगाइए, और अगर बड़ी ती होती तब आपको ता जोड़ बड़ी ई लिखना पड़ता। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि पहले भी बता दिया हूँ कि जब आप अलग अलग करते हैं तो व्यंजन में हलंत लगेगा। हलित ता जोड़ बड़ी ई से ती बनेगा। यहाँ पे फ़िलहाल तो छोटी ती है। ठीक है, तो बता ही चुके हैं ता जोड़ छोटी की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है मी, यहाँ समझिए यहाँ पे क्या होगा?
तो यहाँ पे माँ हलित होगा, हलित माँ जोड़ बड़ी ई, क्योंकि इसमें मी लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए माँ जोड़ बड़ी ई लिखेंगे। अब जब हम अलग अलग करेंगे वर्णों को तो कैसे अलग करेंगे। मान लीजिए लिखा है कहीं राम, क्या लिखा है, राम लिखा हुआ है, तो राम कैसे अलग अलग करेंगे, रा जोड़ बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ लिखेंगे। फिर माँ है, माँ में छोटा माँ है ना, इसलिए छोटा आ लगेगा, प्लस आ, इतने से मिल कर के राम आपका बनता है। तो कोई भी वर्ण रहेगा आप आसानी से इस प्रकार समझ करके कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं, और अलग अलग है तो आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए अलग अलग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास, और जब इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं, वर्ण संयोजन। ठीक है, वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पे वर्णों का विन्यास किया गया है, ठीक है, यानी कि अलग अलग करना है। यहाँ वर्णों का योजन किया गया है, यानी कि इकट्ठा किया गया है। ठीक, जैसे अत्र बना, तो अत्र कैसे बना है, अत्र बना है आ जोड़ ता हलित ता जोड़ हलित रा जोड़ आ से। ठीक है, अत्र हो जाएगा। आगे देखिए पुत्र कैसे बना है, तो का जोड़ उ से कु बन गया, और ता जोड़ रा जोड़ आ, ता और रा में हलंत है तो हलित ता जोड़ हलित रा बोल सकते हैं, तो बनेगा। पहले हम इतना देखेंगे, का स्वर को मिले, किसी व्यंजन के आगे अगर स्वर है तो पहले आप उतना बना लीजिए, उतना ही जोड़ लीजिए। जैसे का जोड़ उ से क्या बन जाएगा आपका, का जोड़ उ से बन गया आपका कु। ठीक है, अब इसके आगे ता जोड़ रा जोड़ आ है तो बन गया तरा, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो बन जाएगा कुत्र। इसी प्रकार अधुना है, अधुना कैसे बना है, अधुना बना है पहले आ होगा, फिर धू को अलग कीजिए, एक एक वर्णों को अलग करेंगे हम। ठीक है, आसानी से परीक्षा में एक एक अक्षर को देखेंगे और अलग करेंगे। ठीक है, अधुना पहले आ लिख लो, अब आ में हलंत कभी भी मत लगाना। फिर आगे धू हुआ तो धू लिख लीजिए, धू कैसे बनेगा, धा जोड़ उ से। ना कैसे बनेगा, ना बनेगा ना जोड़ आ से। ठीक है, अधुना हो गया। तो परीक्षा में आपको इसी प्रकार से पूछेगा, या तो वर्णों को जोड़ने के लिए देगा या वर्णों को तोड़ने के लिए देगा। जोड़ने के लिए देगा तो वर्ण संयोजन लिखेगा, तोड़ने के लिए देगा तो वर्ण विन्यास लिखेगा या वर्ण वियोजन लिखेगा। दो में से कोई भी शब्द का वह प्रयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप समझ करके आसानी से वर्णों का संयोजन और वियोजन कर सकते हैं। धन्यवाद।